नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धन अर्क में। यदि आप आर्थिक रूप से तैयार नहीं, आपका जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। रिटायरमेंट एक ऐसा समय होता है जब आप आराम करते हैं एवं आपके शरीर को आराम की ज़रूरत भी होती है। लंबे समय तक चलने वाले लक्ष्यों के आप पास भी होते हैं, इसलिए एक मासिक पेंशन बहुत ज़रूरत होता है। मासिक पेंशन इसलिए भी ज़रूरी होता है, जिसके बहुत सारे कारण आपके सामने मैं रखता हूँ। पहला कारण तो जैसे मैंने बताया कि बढ़ती आयु में आपके सामर्थ्य में कमी होती जाती है। दूसरा कारण है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि एकल परिवार की संख्या में कमी हो रही है। आजकल लोग अलग अलग रहना चाह रहे हैं, ठीक है। और तीसरा कारण मुझे ये समझ में आता है कि कमाने वाले सदस्य आजकल मूल निवास से प्रस्थान कर गए हैं, मतलब अपना निवास छोड़ के वो दूसरे जगह कार्य करते हैं क्योंकि वहाँ अपने घर के पास काम नहीं मिल पा रहा है। अगला रीज़न ये है कि जीवन यापन के जो खर्च है उसमें पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। और जैसे कि हम देख लें, मेडिकल फैसिलिटी और सारी फैसिलिटी इतनी अच्छी हो गई है कि इंसान लंबे समय तक जी रहा है, जो कि अच्छी बात है। बुढ़ापे में किसी अन्य पर निर्भरता बहुत अगर आप बुढ़ापे में किसी अन्य पर निर्भर हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने जीवन भर कार्य किया, आप एक सम्मानित जीवन जिए, तो आप चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी एक अच्छा जीवन जिए। तो इसी सब को देखते हुए भारत सरकार ने एक योजना लाया था जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। तो आइए हम आज उसी के बारे में हम जानेंगे अटल पेंशन योजना क्या है और अटल पेंशन योजना कौन ले सकता है और ये योजना कैसे कार्य करती है, इसके क्या लाभ हैं। और आखिरी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2022 के बाद लागू किया गया है, वो भी मैं आपको लास्ट में गजट दिखाऊंगा और सर गवर्नमेंट का ऑर्डर के साथ आपको ये बताऊंगा कि क्या अपडेट हुआ है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इससे पहले भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाला हुआ है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। लड़कियों के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी योजना है भारत सरकार द्वारा। तो आइए जानते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो गरीब एवं असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों पर केंद्रित है, जिसके तहत 1,000 से 5,000 तक प्रति माह की मासिक वेतन 60 वर्ष की आयु से प्रदान की जाती है। अब ये जानते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। तो इसके कार्य करने का तरीका बड़ा साधारण है। इसमें आपको 1,000 से 5,000 तक की राशि को, जो कि आप 60 वर्ष के बाद चाहते हैं, उसके आधार पर एक प्रति माह का अंशदान करना होता है। ये तिमाही या छमाही आप चुन सकते हैं, वैसे प्रति माह चुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो कि आप 60 वर्ष के बाद चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यदि मैं 60 वर्ष के बाद 5,000 चाहता हूँ तो उसके आधार पर एक कोई न्यूनतम प्रति माह कटेगा। जैसे कि मैंने 25 वर्ष में चालू किया था तो मेरा 376 रुपये कटता है, ठीक है। इसी प्रकार तो 60 वर्ष के बाद क्या होता है कि जीवन पर्यंत आपको प्रति माह एक पेंशन मिलता है जो आपने चुना हुआ है, ठीक है। 60 वर्ष के बाद आपको जीवन पर्यंत मिलेगा, पूरा जीवन आपको मिलेगा। यदि इन केस मान लीजिए कुछ समय आपको मिला, उसके बाद आपकी देहांत हो जाती है, तो वो राशि आपकी पति या पत्नी, मतलब जैसे पत्नी ने लिया है तो पति को मिलने लगेगा, इसी प्रकार मतलब पति या पत्नी को वो राशि मिलने लगती है। यदि वो दोनों समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद एक पेंशन वेल्थ होता है जो कि आपके नॉमिनी को मिलता है। अब देखते हैं कि ये राशि ये जो आपका अटल पेंशन योजना है इसको कौन ले सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे कार्य करता है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 आप कुछ भी चुन सकते हैं, ठीक है, 60 साल तक। अब ये कैसे और कहाँ ले सकते हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी जानकारी है कि सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक खाता होना चाहिए। यदि मान लीजिए आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं है तो आप खाता खुलवा भी सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के मध्य ही होनी चाहिए। यदि आप 18 वर्ष से कम के हैं तो भी आप अटल पेंशन योजना में नहीं आ सकते, और 40 के बाद हैं तो भी नहीं आ सकते। और साथ में एक आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी होने चाहिए, वो आपको नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं। तो अब ये लोग पूछते हैं कि कितने खाते खोले जा सकते हैं, तो एक आदमी एक ही खाता खोला जा सकता है। देखिए, लोग ये पूछते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें है कि नहीं है, मतलब जैसे मान लीजिए हम कुछ अमाउंट दे रहे हैं तो गवर्नमेंट कोई अमाउंट देती है कि नहीं देती है।
तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जब स्टार्ट हुआ था ये 2015 में, तो उस समय गवर्नमेंट कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट कर रही थी, पर फिलहाल वो अभी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बंद हो गया है। अब ये जानते हैं कि रिटायरमेंट वेल्थ नॉमिनी को कितना मिलेगा। जैसे मान लीजिए पेंशन तो आपने चूज़ कर लिया है कि 5,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। मान लीजिए जिसने 2,000 चूज़ किया, किसी ने 4,000 चूज़ किया, तो मान लीजिए आपने 1,000 चूज़ किया है। तो यदि मैं और मेरी स्पाउस के ख़त्म होने के बाद मेरे नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलता है, तो यदि आपने 1,000 का पेंशन लिया है, ठीक है, 1,000 का यदि आप पेंशन ले रहे हैं, तो आपको 1,70,000 रुपये वेल्थ आपके नॉमिनी को मिलेगा। यदि 2,000 का पेंशन लिया है तो 3,40,000। इसी प्रकार 3,000 का पेंशन लिया है तो 5,10,000। ऐसे ही 4,000 का पेंशन आपने प्रति माह लिया है तो 6,80,000, और 5,000 का पेंशन लिया है तो आपको 8,50,000 आपके नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, तो अब ये पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी में हमको जमा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यदि आप मंथली फ्रीक्वेंसी चुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश उस माह को मैं जमा नहीं कर पाता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अगले महीने दोनों माह की राशि जमा कर सकते हैं। बस आपको एक डिलेड फ़ाइन देना होगा 100 रुपीज़। अगर 100 रुपये के हिसाब से 1 रुपये, मतलब मान लीजिए यदि मेरा 500 रुपये कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो 5 रुपया पेनल्टी के रूप में मेरे को मिलेगा। यदि मान लीजिए कोई, बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि किसी कारणवश यदि मान लीजिए मैं उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ और इसको बंद करना चाह रहा हूँ, तो बंद करने के लिए भी आप आराम से बंद कर सकते हैं। जब बंद करेंगे तो आपका जो भी राशि उस समय हुआ रहेगा वो आपको मिल जाएगा, बंद करके दे दिया जाएगा। और लोग पूछते हैं कि रिटायरमेंट के समय पूछते हैं कि मान लीजिए रिटायरमेंट कब होगा, तो रिटायरमेंट 60 साल के बाद होगा। रिटायरमेंट के बाद वो आपको राशि आपको मिलती रहेगी। ये गारंटीड पेंशन है, इसमें कम ज़्यादा होने का कोई शक नहीं है। मान लीजिए कोई इंसान है वो 60 साल से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि उसकी पति या पत्नी अगर वो अटल पेंशन योजना को अपने नाम पे कन्वर्ट कराना चाहे तो ये पॉसिबल है। नहीं तो अगर आप बंद कराना चाहते हैं तो बंद भी करा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी है कि नहीं है इसमें, अकाउंट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी है, और ये ऑटो डेबिट है तो आपको ज़्यादा अकाउंट ट्रांसफ़र का टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। नॉमिनेशन का क्या है, मान लीजिए आप ने खाता खोला तो आपकी अगर आपने कोई नॉमिनी नहीं देते हैं तो आपकी पत्नी ऑटोमेटिक नॉमिनी हो जाएगी। वैसे तो मैं कहूँगा कि नॉमिनी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नॉमिनी आपको देने की ज़रूरत है। आप अपने बेटे या बेटी जिसको भी नॉमिनी बना दीजिए, क्योंकि आपकी स्पाउस तो ऑटोमेटिक कवर हो ही रही है। तो मेरा ये मानना है कि आप नॉमिनी अपनी बेटा बेटी किसी को भी बना सकते हैं। तो अटल पेंशन योजना के बारे में ये बेसिक जानकारी थी। मैं अब आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने अटल पेंशन योजना आप लेना है, अब कितना अमाउंट आपको कितना हो रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा एज मैं चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा एज मान लीजिए अभी 30 साल है, ठीक है, 30 साल है, तो मेरा कितना अमाउंट मेरे को जमा करना होगा प्रति माह। ठीक है, तो जैसे 1,000 की यदि मैं राशि चुन रहा हूँ और मेरा उम्र 30 साल है, तो मुझे 116 रुपये प्रति माह जमा करना होगा, जो कि 30 साल तक होगा, क्योंकि 30 साल का मैं हूँ और 30 और 30 60 साल का हो जाएगा। टोटल राशि जो हो जा रही है वो 41,760 रुपये हो जा रहा है। और जैसे 1,000 की राशि पे मैंने बताया था कि 1,70,000 रुपये आपको आपके नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 116 रुपये प्रति माह आप जमा कर रहे हैं। टोटल राशि आपकी इतनी हो जा रही है। ठीक है, आपको मंथली 1,000 रुपये पेंशन मिल रहा है। ये 1,000 पेंशन जीवन भर मिलेगा, और जो वेल्थ क्रिएट हुआ है वो 1,70,000 रुपये वो आपको आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का है। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं 1,000 की जगह यदि 5,000 चुन लूँ तो क्या होगा, तो 5,000 में अमाउंट बढ़ जाएगा और क्या होगा। ठीक है, देखिए 577 रुपये प्रति महीना मुझे जमा करना होगा। ठीक है, मेरा कंट्रीब्यूशन 2,07,000 समथिंग हो रहा है। और देखिए मेरे नॉमिनी को जो अमाउंट मिलेगा वो होगा वो अमाउंट हो रहा है 8,50,000 रुपये, मतलब 8.5 लाख रुपये मिलेगा। 577 रुपये आपको महीना जमा करना है, 30 साल तक जमा करना है, और आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 8,50,000 नॉमिनी के लिए हो जाएगा। आपको वो राशि मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये तो थी
मोटा मोटी जानकारी आपको अटल पेंशन योजना के बारे में। कोई जानकारी और अभी एक जो नया अपडेट आया है, आइए मैं आपको बताऊँ। तो देखिए, भारत सरकार ने एक नया अपडेट लाया है भारत में आपका अटल पेंशन योजना के बारे में। ये आपका अपडेट आया था, देखिए भारत का राजपत्र ये आपका निकला हुआ है। तो ये आया था 10 अगस्त को आया था, जिसमें ये बताया गया था कि देखिए मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि 1 अक्टूबर 2022 को कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है अथवा रहा है एपीवाई में शामिल होने का पात्र नहीं है। मतलब एक अपडेट ये किया गया है कि जो आयकर दाता है, मतलब आपको टैक्स दे रहा है या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है, वो अब अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। पहले क्या था, ये मेन ये था कि भारत का नागरिक हो वही ले सकता है, ठीक है। कोई भी भारत का नागरिक हो, वो कितना भी अर्न कर रहा हो, आप अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो आयकर दे रहा है, ठीक है, या दिया है, पहले कभी भी दिया है, ठीक है, तो वो अब अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई उसके बाद भी शामिल हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए अब सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है, यदि कोई अभिदाता 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर 2022 को या उसके पश्चात योजना में शामिल होता है, ठीक है, तो ऐसा पाया जाता है कि वो आयकर दाता है, ठीक है, तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और वो राशि उसको वापस कर दी जाएगी, ठीक है। आपकी राशि जब्त नहीं की जाएगी, आपकी राशि वापस कर दी जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है, ठीक है, ये नया अपडेट है और इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, भारत सरकार का नोटिफिकेशन, ठीक है। तो भारत का नागरिक जो पहले था वो तो ले सकता था, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकला है कि आपको टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए 4 करोड़ से ज़्यादा आपका अटल पेंशन खाते खुल चुके हैं, ठीक है। और ये जो स्टार्ट ही किया गया था वो गरीब एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के फोकस्ड किया गया था। शुरुआत में इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सभी को मौका दिया गया था, परंतु ये भारत सरकार एक अच्छा इनिशिएटिव मैं मानूँगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में नेशनल पेंशन स्कीम तो चल ही रहा है, ठीक है। तो वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और वीडियो पर अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देते रहूँगा।